A for apple, B for boat, b b b b b b। ऐसा क्या कर दिया है इस कंपनी ने कि सारे हेडलाइंस में बस यही कंपनी है। देखेंगे हम इस वीडियो में। बोट एक ऐसी कंपनी है जिसके फाउंडर रहे हैं अमन गुप्ता, और ये कंपनी बनाती है हेडफोन्स जिसे कहा जाता है हियरेबल्स। अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर हम देखें तो आप देखोगे कि सारे बाकी के कंपनीज को मिला के भी इसका जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। और ये कंपनी, आप मानोगे नहीं, ये कंपनी फाउंड करी गई है बस 2016 में। 2016 से लेके आज तक, मतलब 2021 तक उसका नेट प्रॉफिट जो उसने रिकॉर्ड किया है वो है 78 करोड़, और उसका रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो है ₹1500 करोड़। तो ये 2016 में बनी हुई कंपनी का इतना ग्रोथ, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये है, इसका पीछे का पूरा की पूरा रीज़न है इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी। इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी देखेंगे हम कि इस कंपनी की अमन गुप्ता ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई और किस प्रकार से उन्होंने मार्केट को टैप किया ताकि ये एक हियरेबल्स इस इंडस्ट्री में नंबर 1 तक पहुंच सके। अगर आप देखोगे तो 2016 में एप्पल ने अपने एक नए ईयरफोन्स लॉन्च किए। जब एप्पल ने ये नए ईयरफोन्स लॉन्च किए तो एक क्रेज बन गया लोगों में ईयरफोन्स का। साथ ही साथ आया जियो डिजिटल। यस, जियो जब डिजिटल हुआ, ओके, तो द अवेयरनेस ऑफ द ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया रोज टू हायर लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को एक्सेस करने लगे, ओके, यस, और उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए देयर केम अ नीड फॉर ईयरफोन्स। तो जो एप्पल ने एक क्रेज, प्रीमियम कस्टमर्स में जो एप्पल ने क्रेज किया था, और जो सब प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से ईयरफोन्स की डिमांड बढ़ गई। साथ ही साथ जो कंपनियां मोबाइल फ़ोन बेच रही थी अर्लियर, पहले वो अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स भी बेचती थी, पर हाल ही हाल उन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाला है कि फ़ोन के साथ हम ईयरफोन्स नहीं बेचेंगे। और इन सारे रीजंस की वजह से, इन सारी वजहों की वजह से एक हियरेबल्स हेडफोन्स के मार्केट में क्या हो गया, एक डिमांड उसकी बढ़ गई। देयर वाज अ राइज इन द मार्केट ऑफ हियरेबल्स। और बस यही वक्त था, यस, जब बोट इस कंपनी ने अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी और कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी की मदद से नंबर 1 का मार्केट शेयर हासिल किया। देखते हैं कि प्राइजेस ऑफ ईयरफोन्स किस प्रकार से थे और किस प्रकार से बोट इस कंपनी ने प्राइस और स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेशन को दोनों एक साथ यूज करके कैसे अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 तक पहुंचाया। अगर आप प्राइस रेंज ऑफ ईयरफोन्स देखते हो तो जो अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो बोस, एप्पल के ईयरफोन्स और ब्रांड यू कैन से अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ओके, यस, अगर आप रेंज देखोगे तो इनके हेडफोन्स जाते हैं प्लस 15,000 के ऊपर उनका प्राइस है। जो JBL के ईयरफोन्स है उनका प्राइस 10,000 to 15,000 के बीच में है, और जो सब प्रीमियम कस्टमर्स है वो जो हेडफोन्स यूज़ करते हैं उनका प्राइस है 5,000 to 10,000 के बीच में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर लेवल प्रॉब्लम नॉर्मल रेंज के ईयरफोन्स अगर आप देखोगे तो वो मार्केट में अवेलेबल थे ही नहीं, जहाँ पे ये स्कल कैंडी, बोट, देन नॉइज़, ये सारे कंपनीज थे जिनके हेडफोन्स 1,000 to 5,000 के बीच में थे। तो अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो सबसे रीजनेबल, जैसे एक कॉलेज गोअर, अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंड, अगर एक कॉलेज गोअर है, एक कॉलेज गोअर को अगर आपके ईयरफोन्स समझ में आ गए, सी अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, किसी भी एक प्रोडक्ट के 2 प्रकार के एडवांटेजेस होते हैं, एक तो परसीव्ड एडवांटेज और एक तो टैंजिबल एडवांटेज। जब हम ईयरफोन्स की बात करते हैं तो उनका टैंजिबल एडवांटेज मतलब द क्वालिटी ऑफ साउंड विच इज डिलीवर्ड। जब हम अंडरस्टैंड, एक स्टूडेंट जो है उसको क्वालिटी ऑफ साउंड में इतना कुछ ज़्यादा फर्क समझता नहीं है, तो अगर उसको आपके ईयरफोन्स अच्छे लग गए तो वो ग्रेजुएट होने के बाद भी अपना ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करके वो आप ही के कंपनी के ईयरफोन्स यूज़ करेगा। ऐसा, ओके, तो सो टारगेटिंग दीज स्टूडेंट्स, द टारगेटिंग द
you can say the college goers, and along with it maintaining the lifestyle marketing, बोट आया अपने ईयरफोन्स लेके ₹299 के रेंज से स्टार्ट करके. सो ₹299 के ईयरफोन्स वो बेचने लगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने यू कैन से द नॉर्मल कंज्यूमर जो सोचता नहीं है, जिसके पास आजकल हर किसी के पास अपनी जेब में ईयरफोन होता है, राइट. यस, तो उनको टारगेट करते हुए बोट लेके आया अपना प्रोडक्ट $299 के रेंज से स्टार्ट करके, और फिर उसने अपने क्वालिटी पे पूरा फोकस किया और उसको फंकी बनाया ताकि वो एक एक अट्रैक्टिव पीस बन सके, ताकि लाइफस्टाइल मार्केटिंग भी उससे हो सके. मैं बताती हूँ आपको कैसे. सबसे पहले बोट ने किया कोलैबोरेशन हार्दिक पांड्या के साथ. हार्दिक पांड्या को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. तो हार्दिक पांड्या जैसा एक प्रोमिनेंट एम्बेसडर बनाने से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस, एक जानकारी पता चली. अब अगर आप दूसरे ब्रांड्स देखोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो अगर आप दूसरे ब्रांड्स देखोगे तो उनके भी प्राइस रेंज ईयरफोन्स के बिल्कुल उतने ही थे जितने बोट के हैं. पर अगर हार्दिक पांड्या अगर हार्दिक पांड्या एक ईयरफोन्स पहन रहा है, अगर एक हियरेबल यूज़ कर रहा है, और अगर वो बोलता है कि हाँ लोगों आप बोट के ईयरफोन्स आर वेरी नाइस, आप मैं भी पहन रहा हूँ, वो लाइफस्टाइल मार्केटिंग कर रहा है, वो ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है. ओके, यस. तो क्या वो आपके दिमाग में, क्या वो आपके चॉइस पे इम्पैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा. अगर आप हार्दिक पांड्या के हार्डकोर फैन नहीं भी हो तो भी वो आपके चॉइस पे इम्पैक्ट करेगा ही. यस, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए. फिर ये कोलैबोरेशन से बोट इस कंपनी को बेहद फ़ायदा हुआ, और बहुत सारा फ़ायदा होने के बाद उसने कई सारे कोलैबोरेशंस किए. कई लोगों के साथ कोलैबोरेशंस किए. इतना ही नहीं, उसको फंकी, अपने हेडफोन्स को, हियरेबल्स को फंकी बना के उन्होंने मसाबा के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया. और ऐसे कई जगहों पे उन्होंने दे ऑल्सो एंटर्ड द रैम्प वॉक विद ईयरफोन्स, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया. तो बोट ने कई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट और अग्रेसिव कोलैबोरेशन करके उसको लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया. प्रॉब्लम यही था बाकी कंपनियों के साथ कि लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था. बट जब ये एम्बेसडर्स, जब ये पर्सनालिटीज़ जो मीडिया में इतने स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होते हैं, जब वो बोट के हियरेबल्स को यूज़ करने लगे, तो लोगों को उसके कंपनी के बारे में पता चला. और लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चलते ही उसका लोगों का चूज़ करने का प्रेफरेंस बोट की तरफ आया. और उसको ध्यान में रखते हुए बोट का मार्केट शेयर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गया. तो इससे हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलती हैं कि अगर आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान दो, साथ ही साथ अगर आपको पता हो कि सही वक्त क्या है मार्केट में एंटर होने से, और अगर आप सही लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस करो, तो आपकी कंपनी को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा. और ये हमको बताया गया है बोट ने कई गुना तक अपने को ये बताया है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ क्वालिटी है और लोगों को पता नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता. क्वालिटी है, लोगों को पता है, बट आपकी जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ओके, इट्स अ बैड मार्केट इन दैट सेंस. वहाँ पे भी आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकता. बट अगर आप अच्छे कोलैबोरेशन के साथ नए प्रोडक्ट को राइट समय पे आप मार्केट में लेके आते हो और क्वालिटी पे भी फोकस करते हो, तो आप नंबर 1 बन सकते हो. ओके, यस, एंड जस्ट टाइम इज जस्ट अ मैटर ऑफ गेम, राइट. यस, 2016 में एंटर हुई कंपनी आज अगर 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर सकती है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है. यस, तो हाँ, हम भी ये कर सकते हैं. और इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स की. यस, तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिसको हमें आइडियलाइज डेफिनेटली करना चाहिए. स्ट्रैटेजी इज द की टू सक्सेस. एंड यस, आपकी सक्सेस डेफिनेटली डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है. ओके, यस, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक,
शेयर और फॉलो ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस कैसे होता है और कोलैबोरेशंस किस प्रकार से अपने को फ़ायदा कराते हैं। ओके, तो अगर बोट ये कंपनी अगर इस कोलैबोरेशंस को फंड करती है, बराबर है, यस, तो अगर बोट ये कंपनी एक ईयरफोन के आगे भी अगर 200 रुपये लगाती है, ओके, जस्ट फॉर द कोलैबोरेशंस द कंपनी इज डूइंग, तो जस्ट सोचो कि धीरे 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 अपने जेब से पैसा निकालते 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 इस कंपनी ने क्या किया है, ना ही प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज किया है, बट हाँ customers have borne the price of the collaborations the company has made, but at a smaller amount. छोटा अमाउंट उन्होंने सारे कस्टमर्स के साथ कलेक्ट किया है और उससे अपने कोलैबोरेशंस को फंड किया है, और इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। ओके, ऐसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बिजनेस वीडियोस के लिए, फाइनेंस की दुनिया में जानकारी जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।